A very good evening to all of you. In today's class, I'm going to start a very new chapter that is human reproduction. आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो ह्यूमन reproduction है, तो ये reproduction होता क्यों है ऑर्गेनिज्म के अंदर? तो ये होता है टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस. क्या? टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस. इस वजह से रेप्रोडक्शन होता है और जेनरेशन का फॉर्मेशन होता है. तो रेप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? जो गैमेटोजेनेसिस करवाते हैं, इसेंशियल ऑर्गन विच फॉर्म द गैमेट्स. क्या होते हैं ये? इसेंशियल organs which form the gametes. इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. जैसे कि मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस. एंड फीमेल के अंदर हम बात करें तो इन केस ऑफ फीमेल ओवरीज. ये है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होती हैं? जो कि पैसेज प्रोवाइड करती हैं गैमेट के पाथवे के लिए. द फॉर्म पैसेज फॉर द गैमेट्स. फॉर्म पैसेज फॉर द गैमेट्स. ये होती हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि पाथवे प्रोवाइड करती हैं गैमेट्स को. जैसे कि मेल के अंदर हम बात करें तो एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, वासाफेरेंशिया, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस, ये सारा जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ मेल. एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, वासाफेरेंशिया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, स्क्रॉटम, सॉरी, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड द पेनिस. ये है. ठीक है. ये इन केस ऑफ मेल क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है. नेक्स्ट फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ फीमेल क्या है? फैलोपियन ट्यूब, यूरेथ्रा, यूटरस एंड वजाइना. ये है. ये जो ब्रेस्ट है ये फीमेल के अंदर क्या है? एसेसरी सेक्स ऑर्गन है. ठीक है. ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है. तो अभी तक हमने क्या बात करी? अभी तक हमने बात करी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होता है जो गैमेटोजेनेसिस करवाते हैं, जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवरी होता है. फिर हमने बात करी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि पैसेज प्रोवाइड करते हैं गैमेट्स को. मेल के अंदर एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, वासाफेरेंशिया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड द पेनिस. फीमेल की बात करें तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, ये सारे जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं. और जो ब्रेस्ट है वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है. ये हो गया. ये हमने बात करी अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट है ये हम डिस्कस करेंगे. तो क्या है? जो टेस्टिस एंड ओवरी है ये डेवलप होती हैं फ्रॉम मीजोडर्मल लेयर से. जो टेस्टिस हैं एंड ओवरीज हैं ये डेवलप होती हैं फ्रॉम मीजोडर्म से. ठीक है. नेक्स्ट वो क्या कहता है? ये दे डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस जो है डिसेंड डाउन हो जाता है स्क्रॉटल सैक के अंदर, और जो टेस्टिस ओवरीज जो होती है वो रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी में होती है. क्या है?
they develop in abdominal cavity in intrauterine life. Okay, but at the time of birth, टेस्टिस जो है ये डिसेंड डाउन हो जाती है किसके अंदर, स्क्रॉटल सैक के अंदर। स्क्रॉटल सैक के अंदर क्यों होती है? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो, और जो स्क्रॉटल सैक का जो टेम्परेचर है कंपैरेटिव टू बॉडी के 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, लेसर होता है। ठीक है, तो इन मैन के अंदर क्या है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो लोकेटेड है टेस्टिस, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्क्रॉटम है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर में है, तो इस टेस्टिस का जो ये एक पेयर है, इसका साइज़ जो होता है, पहले साइज़ देख लेते हैं। ये 4 to 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 to 3 सेंटीमीटर ये है। और ये जो टेस्टिस है वो लोकेटेड है बैग लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसका जो टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है कंपैरेटिंग टू बॉडी टेम्परेचर। जो टेस्टिस है लोकेटेड इन बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सैक, जिसका जो टेम्परेचर है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। को ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम स्क्रॉटम के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे कि स्क्रॉटम जो है इंटरनली लाइंड होता है बाय डार्टस मसल एंड स्पर्मेटिक फेशिया। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्क्रॉटम इंटरनली लाइंड बाय डार्टस मसल एंड स्पर्मेटिक फेशिया। इससे ये क्या होता है, लाइन होता है स्क्रॉटम। ठीक है, तो ये जो डार्टस मसल है जो हेल्प करता है इन टेम्परेचर रेगुलेशन में। ये जो डार्टस मसल, ये जो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो लेस है कंपैरेटिंग टू बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, तो ये डार्टस मसल क्या है, इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। इसके अंदर जो है ये मदद करता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हेल्प करता है, इन विंटर सीजन में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है स्क्रॉटम का, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। समर में क्या होता है, ये जो मसल है वो इट बिकम रिलैक्स्ड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। फिर ये तो हमने बात करी अबाउट द डार्टस मसल की। एक और मसल प्रेजेंट होता है, दैट इज क्रेमास्टर मसल। कौन सी मसल, क्रेमास्टर मसल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये जो क्रेमास्टर मसल है ये इट लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रॉटल सैक एंड इंग्विनल कैनाल रीजन। और ये जो क्रेमास्टर मसल है हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। क्या है ये, lined inside the wall of scrotal
एंड इंग्विनल कैनाल रीजन। क्यों ये लाइंड होती हैं? ये हेल्प करती हैं, इट हेल्प्स इन द एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, जो डार्टस मसल थी वो जो है टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती है, और ये जो क्रेमेस्टर मसल है जो कि लाइन है, ये जो लाइंड है इनसाइड द वॉल ऑफ द स्क्रॉटल एंड इंग्विनल कैनाल रीजन में, तो ये एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में हेल्प प्रोवाइड करती है। अब ये कह रहा है कि ईच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटल सैक थ्रू द फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक फाइबर। उस ग्रुप ऑफ फाइबर को गुबर्निकुलम और मेसोर्कियम कहते हैं। क्या कह रहा है वो कि ईच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटल सैक। जो दोनों टेस्टिस है वो वॉल ऑफ स्क्रॉटल सैक से अटैच है। ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटल सैक थ्रू विच, किसके थ्रू अटैच है? थ्रू फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर। और ये जो ग्रुप ऑफ फाइबर है, ये जो ग्रुप ऑफ फाइबर है, इसे क्या कहते हैं? गुबर्निकुलम और मेसोर्कियम। ये जो ग्रुप ऑफ फाइबर है कॉल्ड गुबर्निकुलम और मेसोर्कियम, वी कैन से मेसोर्कियम। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? ईच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटल सैक थ्रू ग्रुप ऑफ फाइबर। एक इलास्टिक फाइबर का ग्रुप होता है उससे अटैच्ड है, जिसे क्या कहते हैं? गुबर्निकुलम और मेसोर्कियम कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो टेस्टिस है अटैच टू द डॉर्सल वॉल ऑफ, जो टेस्टिस है, टेस्टिस अटैच्ड इन डॉर्सल वॉल ऑफ स्क्रॉटम थ्रू विच, एक कॉर्ड होता है उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, उसके थ्रू अटैच है। स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, ये हमने बात करी क्या कि हर टेस्टिस जो है स्क्रॉटल सैक से अटैच्ड है थ्रू ग्रुप ऑफ फाइबर, जिसे गुबर्निकुलम और मेसोर्कियम कहते हैं, पर जो डॉर्सली वो अटैच्ड होती है वॉल से थ्रू किसके? स्पर्मेटिक कॉर्ड के। When the testis does not descend to reach the scrotum but remain in abdominal cavity at the time of birth, क्या होता है कि यूजुअली तो क्या है कि ये बिकॉज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस सही हो तो टेस्टिस जो है डिसेंड डाउन हो जाती है इनटू बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे स्क्रॉटम कहते हैं। तो अगर वो डिसेंड डाउन नहीं होती है बिकॉज ऑफ कुछ डिसऑर्डर, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से, तो उसे हम कहते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस या फिर क्रिप्टॉर्किडिज्म। क्या होता है? व्हेन द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड डाउन into scrotal sac at the time of birth, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनडिसेंडेंट टेस्टिस, वी कॉल अनडिसेंडेंट टेस्टिस और क्रिप्टॉर्किडिज्म, जो कि फर्दर सर्जिकल प्रोसेस से फिर वो सही किया जाता है इस एबनॉर्मेलिटीज़ को, क्रिप्टॉर्किडिज्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इट कैन नॉट डेवलप फंक्शनल प्रॉपरली, इट कैन नॉट डेवलप एंड फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब और क्या कह रहा है कि जो स्क्रॉटम है इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ पैसेज। उस पैसेज को क्या कहते हैं? इंग्विनल कैनाल। क्या है? स्क्रॉटम इज कनेक्टेड
टू द एब्डोमिनल कैविटी, और स्क्रॉटम के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, थ्रू द पैसेज, उस पैसेज को बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है, तो जो टेस्टिस जो है इंटरनली लाइंड होती है वाया 3 कोट, इसके अंदर 3 कोट्स होते हैं। क्या है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। जो आउटर मोस्ट है और जो मिडल है, द आउटर मोस्ट, मिडल वन एंड द इनर मोस्ट, ठीक है। तो जो आउटरली जो है स्ट्रक्चर, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को जो कवर करती है, दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस। मिडल में जो कवर करती है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये थिक एंड होती है, और जो इनर मोस्ट को कवर करती है दैट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तीनों का थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी। अब अगर हम आउटर लेयर की बात करें, अबाउट द आउटर लेयर, इट कवर होल टेस्टिस एक्सेप्ट पोस्टेरियरली, एक्सेप्ट पोस्टेरियरली, ये पोस्टीरियर साइड पे कवर नहीं करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, बिकॉज टू पासेस टेस्टिकुलर वेसल्स, ये ज़रूरी है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस, वो पूरे टेस्टिस को कवर करती है एक्सेप्ट पोस्टीरियर साइड पे, क्योंकि वहाँ से क्या होते हैं, टेस्टिकुलर वेसल्स जो है सप्लाई जाती है, टेस्टिकुलर वेसल्स, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो दूसरा है, दैट सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें, द मिडल वन, तो ये जो है इट कवर होल टेस्टिस, ये क्या करेगा, इट कवर होल टेस्टिस, बट इट विल बी थिकेंड इन द पोस्टीरियर साइड। तो ये जो है थिकेंड हो जाती है पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, एंड एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है दैट इज मेडिएस्टिनम टेस्टिस, और ये फॉर्म्ड करती है, एंड इट फॉर्म मेडिएस्टिनम टेस्टिस, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनर मोस्ट लेयर। अब थोड़ा इनर मोस्ट लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इनर मोस्ट लेयर ये क्या करती है, और ये जो इनर मोस्ट लेयर है इट कवर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो अब स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इनको ये कवर करती है। इट कवर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, एंड each lobule has 1 to 3 seminiferous tubules। क्या है, each lobule has 1 to 3 seminiferous tubules, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये है। अब ये जो है जॉइंट टुगेदर एट द अपाइसिस ऑफ द लोब्यूल टू फॉर्म स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलाई रेक्टाई का फॉर्मेशन करती है, जो कि एंटर करता है मेडिएस्टिनम में, जो कि मैंने बात करी थी कि जो मिडिल लेयर है वो कवर करती है, और जो लास्ट
पोस्टेरियरली में जो मिडिल लेयर है टेस्टिस की वो थिकन हो जाती है और मीडियास्टिनम की जो फॉर्मेशन करती है वहाँ पे ये है, ये जॉइन हो जाता है। तो क्या होता है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है दे जॉइन टुगेदर एट द अपाइसिस। ये ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, इट जॉइन टुगेदर at the apices of the lobules to form straight tubules, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबिकुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई ये हो गया। और ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है ये एंटर करती है कहाँ पे, मेडिएस्टिनम में। ठीक है, क्या बोला इसने कि जो इनर मोस्ट लेयर है ये कवर करती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, और एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ज्वाइन होकर के एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई एंटर करती है मेडिएस्टिनम में। मेडिएस्टिनम क्या है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू कि जो मिडिल लेयर है टेस्टिस की, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो पोस्टीरियर साइड पे क्या हो जाती है, थिकेंड हो जाती है, तो उसे कहते हैं मेडिएस्टिनम। ठीक है, यहाँ पे है। और ये यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, तो दे फॉर्म द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, उसे हम कहते हैं रिडी टेस्टिस। यहाँ पे क्या होगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई आ रही है, इसमें एंटर कर रही है, तो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे नेटवर्क फॉर्म्ड हो जाता है, उसे कहते हैं कॉल्ड रिडी टेस्टिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया रिडी टेस्टिस क्या है। अब ये जो है, अब एक चीज़ है, ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ईच टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने हैज़ ईच टेस्टिस हैज़ 750 to 1000। एक टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 750 to 1000 तक होते हैं। ठीक है, अब ये जो रिडी टेस्टिस है, रिडी टेस्टिस से किसका फॉर्मेशन होता है, रिडी टेस्टिस फॉर्म करती है 10 to 20 वासा एफेरेंशिया, वासा एफेरेंशिया का फॉर्मेशन करती है, जो कि काउंट में कितने हैं, 10 to 20। ठीक है, एंड ये फर्दर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, दैट इज एपिडिडाइमिस, एंड एपिडिडाइमिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये इट फॉर्म हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एपिडिडाइमिस जो है रिस्पॉन्सिबल टू द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। एक हम फटाफट से इसे रिवाइज करते कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा। आज हमने देखा, हमने स्टार्ट करा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो हमने बात की थी रिप्रोडक्शन क्यों होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है टू कंटिन्यू ऑन इट्स रेस। ठीक है, तो हमने बात करी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो है एसेंशियल ऑर्गन है, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। फिर हमने बात करी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, जो कि पैसेज प्रोवाइड करवाती है गैमेट्स को, जो कि मेल के अंदर एपिडिडाइमिस। अभी हमने बात करी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। वास डेफरेंस हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वासा एफेरेंशिया हमने देखा कि क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड द पेनिस, एंड फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। जो ब्रेस्ट है वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है। फिर हमने बात करी डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन। तो जो
टेस्टिस है, ओवरी है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये जो डेवलप होती हैं फ्रॉम द मीजोडर्म, जर्म लेयर से इसका जो है फॉर्मेशन होता है। अब ये जो है दे डेवलप्ड इन एब्डोमिनल कैविटी इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ, बट इन केस ऑफ टेस्टिस जो है ये डिसेंट डाउन हो जाता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सेल। क्यों? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अच्छे से हो इस वजह से। ठीक है, फिर हमने बात करी कि हर एक स्क्रॉटम में अ पेयर ऑफ हमने बात करी स्क्रॉटम में अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जिसका हमने साइज यहाँ पे देखा 4 to 5 टू मल्टीप्लाई 2 to 3 सेंटीमीटर इसका जो है साइज है। फिर जो टेस्टिस है लोकेटेड है बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका जो टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पे अच्छे से होता है। ठीक है, फिर हमने बात करी जो स्क्रॉटम है वो पूरा इंटरनली लाइंड बाय द डार्टस मसल एंड द स्पर्मेटिक फेशिया, एंड जो डार्टस मसल है वो टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर ये हेल्प प्रोवाइड करवाता है। विंटर सीजन में ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और समर के अंदर ये रिलैक्स्ड हो जाती है। फिर हमने बात करी जो क्रेमास्टर मसल है, ये लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ द स्क्रॉटल, ठीक है, एंड द इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल क्या है? जहाँ से स्क्रॉटन एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होता है, वो है इंग्विनल कैनाल। ठीक है, तो ये जो क्रेमास्टर मसल है ये किस में हेल्प प्रोवाइड करवाता है? एलिवेशन ऑफ द टेस्टिस। फिर हमने बात करी इच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ द स्क्रॉटल सैक थ्रू द फ्लेक्सिबल फाइबर, जिसे गुबर्निकुलम और मेसोकियम कहते हैं। ये हमने डिस्कस करा। फिर यही हमने देखा कि जो टेस्टिस है ये अटैच्ड होती है इन द डॉर्सल वॉल ऑफ द स्क्रॉटम थ्रू स्पर्मेटिक कोट। ठीक है, व्हेन द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रॉटल सैक और स्क्रॉटम में, तो इसे अनडिसेंडेंट टेस्टिस और क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, जो कि फंक्शनली फंक्शन जो है जिसका प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, और जिसे फर्दर सर्जरी के अंदर इसे सही करा जाता है। अब इस स्क्रॉटम जो इस एब्डोमिनल कैविटी से अटैच है थ्रू द इंग्विनल कैनाल। फिर हमने बात करी कि स्क्रॉटम के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है और टेस्टिस के अंदर 3 कोट होते हैं, आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजिनालिस, मिडल ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनर मोस्ट ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो आउटर लेयर है वो पूरे टेस्टिस को कवर करेगी एक्सेप्ट द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या होगी, जो टेस्टिकुलर वेसल्स है वो पास करते हैं। ठीक है, जो मिडल है वो भी पूरे टेस्टिस को कवर करके बस पोस्टीरियर में वो थिकेंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जैसे जिसे हम कहते हैं मेडियस्टर्नम टेस्टिस। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को कवर करती है और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल है वो ज्वाइन करके आपस में एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज ट्यूबुलाई रेक्टाई, जो कि एंटर करता है मेडियस्टर्नम में। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रिटी टेस्टिस। ठीक है, अब हमने बात करी जो रिटी टेस्टिस है फर्दर वासा फेरेंशिया में हो जाता है, वहाँ से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और वासा फेरेंशिया एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। और हमने क्या देखा कि हर एक टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 750 टू 1000 होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड टुडेज क्लास। तो ये हमने डिस्कस करा, इसका जो फर्दर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।